Hello student, welcome back to chapter number 3, that is transportation of substances. Now we will read about transportation of substances in plants. Student, जैसा कि आप जानते हो कि प्लांट्स में वाटर, मिनरल, सॉल्ट और न्यूट्रिएंट्स बॉडी के सभी पार्ट्स में यानी कि प्लांट के सभी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होते रहते हैं. वाटर और मिनरल रूट के थ्रू एब्सॉर्ब होते हैं और ये स्टेम से लेकर के लीव्स तक मूव करते हैं एक ट्यूब लाइक टिश्यूज़ के द्वारा, जिन्हें कि हम जाइलम कहते हैं. एब्जॉर्प्शन और एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एक स्पेशल प्रोसेस के थ्रू होता है जिसे कि हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं. यानी कि इस तरह से ट्रांसपीरेशन एक प्रोसेस है जिसमें कि वाटर लीव सरफेस के थ्रू यानी कि लीव सरफेस से इवेपोरेट होता है वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में. इससे लीफ श्रिंक होती है और एक प्रेशर क्रिएट करती है. ये जो प्रेशर है यानी कि यह वाटर पुल का प्रेशर रूट से स्टेम टिश्यूज़ की तरफ होता है, जिन्हें कि हम, जैसा कि अभी आपको बताया था, जिन्हें कि हम जाइलम कहते हैं. वाटर फ्रॉम द रूट यानी कि रूट से वाटर स्टेम और फिर उसके बाद लीव्स तक मिनरल्स को कैरी करता है, मिनरल्स को पहुंचाता है प्लांट के अलग अलग हिस्सों में. एंड स्टूडेंट, नेक्स्ट, वाटर एब्सॉर्ब बाय रूट्स यानी कि जो वाटर प्लांट रूट के थ्रू एब्सॉर्ब होता है सॉइल से, उस प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस प्रोसेस कहते हैं. यानी कि ऑस्मोसिस वाटर की एक मूवमेंट है जो कि ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ सब्सटेंसेस को मूव करने में हेल्प करते हैं. ये प्रोसेस एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होती है. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, व्हाट डू यू मीन बाय इट? नाउ, यानी कि ये एक ऐसी मेम्ब्रेन है जो पार्शियली कुछ सब्सटेंसेस को अपने अंदर से पास होने में हेल्प करती है, जबकि बाकी सभी मॉलिक्यूल्स को ये बाहर रोक लेती है. स्टूडेंट, सेल मेम्ब्रेन एक ऐसी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है जो कि वाटर की मूवमेंट को सेल से अलाउ करती है. वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर की तरफ ज़्यादा होते हैं, इस तरह से हम उसे हायर कंसंट्रेशन कहते हैं, और जहाँ वाटर मॉलिक्यूल्स कम होते हैं उसको हम लोअर कंसंट्रेशन कहते हैं. स्टूडेंट, इनसाइड यानी कि इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीव ड्यू टू ट्रांसपीरेशन, वो एक फोर्स प्रोड्यूस करती है जिसे कि हम ट्रांसपोर्टेशन पुल कहते हैं. यह फोर्स ऑफ पुल वाटर का जाइलम से रूट की तरफ होता है और उसके बाद ये लीव्स की तरफ मूव कर जाता है. एक्सेस वाटर एरियल पार्ट ऑफ प्लांट के थ्रू रिमूव कर दिया जाता है थ्रू वाटर वेपर्स. अगर मोर वाटर इवेपोरेट होगा थ्रू ट्रांसपीरेशन से इन प्लांट्स में, तो मोर एब्जॉर्प्शन यानी कि ऑस्मोसिस प्रोसेस का तेजी से होना शुरू होगा. यानी कि मोर रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन, मोर वाटर गेट्स एब्सॉर्ब बाय द प्लांट. अगर रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन वाटर एब्जॉर्प्शन से ज़्यादा होता है तो लीव्स, स्टेम और फ्लावर ऑफ प्लांट, वो उनकी पत्तियां मुड़ जाती हैं. इस प्रोसेस को विल्टिंग कहते हैं. टेम्परेचर, विंड और ड्राई कंडीशंस इस विल्टिंग मोशन को रेगुलेट करते हैं. फूड
जो कि लीव्स द्वारा बनाया जाता है, इसे भी प्लांट की हर एक बॉडी तक यानी कि प्लांट के हर एक पार्ट तक पहुंचाना होता है। इस प्रोसेस को हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। दूसरा सेट ऑफ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसको कि हम फ्लोएम कहते हैं, ये प्रिपेयर फूड को प्लांट की अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी तक पहुंचाने में हेल्प करता है। नाउ एक्सक्रिएटरी सिस्टम। स्टूडेंट, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सर्टेन वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट्स ये बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, इस तरह से उन्हें बॉडी से बाहर निकालना ज़रूरी हो जाता है। अगर वो बॉडी के अंदर एक्युमुलेट रहे यानी कि बॉडी के अंदर ही रह गए तो इससे हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसी प्रोसेस जिससे कि वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकाला जाता है, इसे हम एक्सक्रिएशन कहते हैं। ऑर्गन जो एक्सक्रिएटरी सिस्टम में या एक्सक्रिएशन सिस्टम में हेल्प करते हैं, उन्हें हम एक्सक्रिएटरी सिस्टम कहते हैं। एंड नाउ एक्सक्रिएशन इन एनिमल। स्टूडेंट, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा पैरामीशियम, जिसमें कि एक्सक्रिएटरी सिस्टम वेल डेवलप्ड नहीं होता, ऐसे ऑर्गेनिज्म में वेस्ट प्रोडक्ट को डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। एंड नाउ एक्सक्रिएशन इन ह्यूमन बीइंग्स। जैसा कि आप जानते हो कि ह्यूमन बीइंग्स में वेस्ट प्रोडक्ट को निकालने के लिए स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं। इनमें स्किन, लंग्स और किडनी होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस लंग्स के थ्रू एक्सक्रिएट की जाती है, जबकि सॉल्ट और सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर स्किन में स्थित छोटे छोटे छेदों द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, जिन्हें कि हम पोर्स कहते हैं। यूरिन का एक्सक्रिएशन यूरिनरी सिस्टम द्वारा किया जाता है। इसमें किडनी इंक्लूड होती है। स्किन यूरिन कुछ यूरिन को बॉडी से बाहर निकाल देती है। इसमें कुछ नाइट्रोजीनियस वेस्ट होते हैं, जैसे कि स्वेट यानी कि पसीने के रूप में बाहर निकाल देते हैं, या पसीने के साथ कुछ नाइट्रोजीनियस यानी कि टॉक्सिक मटेरियल्स को बाहर निकाल दिया जाता है। ह्यूमन बीइंग्स में एक पेयर ऑफ बीन शेप्ड किडनीज होती हैं, जो कि पेट के नीचे की तरफ स्थित होती हैं, यानी कि पेट के नीचे एक कैविटी यानी कि खाली जगह में ये सिचुएटेड होती हैं। हर एक किडनी में बहुत सारे कॉइल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिन्हें कि हम नेफ्रॉन कहते हैं। ये नेफ्रॉन, इन नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट्स यानी कि ये किडनी के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती हैं। ये वेस्ट प्रोडक्ट्स को फिल्टर करने का काम करती हैं। हर एक किडनी में 1 मिलियन से ज़्यादा नेफ्रॉन्स होते हैं। कई बार कुछ यूजफुल सब्सटेंसेस वो भी फिल्टर हो जाते हैं। ऐसे केस में ब्लड उन्हें वापस एब्सॉर्ब कर लेता है। वेस्ट जो यूरिन में कन्वर्ट होती है, उसे यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट कर लिया जाता है, जहाँ से कि उसे बॉडी पार्ट्स के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। एक नैरो ट्यूब जिसे कि यूरेटर कहते हैं, ये किडनी से वेस्ट को ब्लैडर तक ले जाती है, यानी कि यूरिनरी ब्लैडर तक ले जाती है, जहाँ पर कि यूरिनरी ब्लैडर इसे कुछ समय के लिए स्टोर कर लेता है। यूरिनरी ब्लैडर एक मास्कुलर ओपनिंग होती है, जिसे कि यूरेथ्रा कहते हैं। यूरिन इज फाइनली पास्ड थ्रू द यूरेथ्रा। मीन्स
एक मूवमेंट, मसल्स मूवमेंट जिसे कि स्पिंक्टर कहते हैं, वो यूरेथ्रा में होता है, जो कि यूरिन को पास करने में हेल्प करता है। कई बार इन्फेक्शन की वजह से या जेनेटिक कंडीशंस या इंजरी की वजह से किडनी ढंग से काम नहीं करती। इससे वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रिएट करने में काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है और वेस्ट प्रोडक्ट शरीर के अंदर इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। ऐसे केस में ब्लड को एक आर्टिफिशियल सिस्टम के थ्रू ब्लड से वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव कर लिया जाता है और वहाँ से आर्टिफिशियल सिस्टम के थ्रू ही इस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रोसेस को हम डायलिसिस कहते हैं। रिप्लेसमेंट ऑफ द किडनी, ये एक अनदर ऑप्शन है। ये एक प्रोसेस के थ्रू किया जाता है जिसे कि हम किडनी ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। एंड नाउ एक्सक्रिएशन इन प्लांट। स्टूडेंट, प्लांट एब्सॉर्ब लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर। Excess of water is given out through their leaves where water changes into water vapor। यानी कि प्लांट के अंदर एक्सक्रिएशन ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू होता है, जो कि एक टिनी पोर्स इस काम में मदद करते हैं, जिसे कि हम स्टोमेटा कहते हैं। स्टूडेंट, ट्रांसपिरेशन से गैसेस, एक्सेस वाटर, एक्सेस सॉल्ट और गम्स, रेजिन और लेटेक्स, इन सब चीज़ों को अलग किया जाता है। यानी कि इसे हम एक्सक्रिएशन इन प्लांट्स कहते हैं। स्टूडेंट, नाउ आवर चैप्टर इज ओवर। You can read this chapter and enjoy the chapter. In case of any difficulty, you can contact me. Thanks.